हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स टू द पॉइंट अगेन। आज हम बहुत दिनों के बाद आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। कैपेसिटी, कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं, बट कैपेसिटर इसका और स्टैंडर्ड फॉर्म है। बहुत से बच्चे इस बात को समझते हैं कि कैपेसिटी, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एक ही है, क्योंकि इन तीनों का यूनिट सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लें कि कैपेसिटी और कैपेसिटेंस एक है, बट कैपेसिटर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटी क्या होती है, किसी मेटल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल इजी वे में। तो जैसा कि मेरा नाम फिजिक्स टू द पॉइंट, ठीक वैसा ही काम। तो लेट अस सी, ये एक मेटल कंडक्टर है। अब मेटल कंडक्टर, बहुत से बच्चे इस बात को भी नहीं समझते हैं, जो थोड़ा कम पढ़ते हैं, फिजिक्स से थोड़ा कम लगाव रहता है, उनको ये नहीं समझ में आता कि मेटल कंडक्टर क्या है। तो उनको ये बात जानना चाहिए, मेटल कंडक्टर मीन्स जैसे कॉपर का प्लेट हो, एल्युमिनियम का प्लेट हो, आयरन का प्लेट हो, या जितने भी मेटल हैं वो सॉलिड फॉर्म में जो होते हैं। तो मेटल, अब इलेक्ट्रोस्टेट में अगर हम मेटल कंडक्टर कहते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टेट में जनरली हम लोग जो मेटल कंडक्टर लेते हैं उसमें कॉपर की प्लेट लेते हैं या फिर एल्युमिनियम की प्लेट लेते हैं। तो सपोज ये कॉपर की एक प्लेट है, तो और एक दूसरी कॉपर की प्लेट है। ये इसका साइज छोटा है, इसकी साइज बड़ी है और इसकी साइज छोटी है। तो जितने भी मेटल कंडक्टर होते हैं इनिशियली वो न्यूट्रल कंडीशन में होते हैं, और न्यूट्रल कंडीशन में इसलिए यह है क्योंकि इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। या कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल केस में है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन उस पर इक्वल होता है, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेज इक्वल होते हैं, देयरफॉर वो न्यूट्रल में होती है। बट अब न्यूट्रल में होने के बाद भी जितने मेटल कंडक्टर होते हैं वो अलग से चार्ज होल्ड करते हैं। अगर हम उसको अलग से चार्ज प्रोवाइड करें, अलग से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सेंड करें, तो अलग अलग मेटल कंडक्टर की चार्ज होल्ड करने की जो एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। अच्छा, अगर सेम काइंड्स ऑफ मेटल कंडक्टर है, जैसे कॉपर का ये है और कॉपर का ये है, तो सेम काइंड्स ऑफ मेटल कंडक्टर में भी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी जो है, चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी उनके साइज पर भी डिपेंड करती है। साइज अगर छोटा है तो ये कम चार्ज होल्ड करेगा, साइज बड़ा है तो ये और ज्यादा चार्ज को होल्ड करेगा, इससे भी बड़ा अगर मेटल कंडक्टर है तो और ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज होल्ड करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 100 कूलम पॉजिटिव चार्ज, क्यू पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर होल्ड कर रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है। ये तो ये मैक्सिमम 100 कूलम चार्ज होल्ड कर रहा है, तो इसकी ये एबिलिटी है कि ये 100 कूलम चार्ज होल्ड करेगा। ये साइज में छोटा है तो हो सकता है कि ये 50 कूलम चार्ज ही होल्ड करे, ठीक है। तो साइज छोटा है, कम चार्ज होल्ड किया, साइज बड़ा है, ज्यादा चार्ज होल्ड किया। अच्छा, अब दूसरी पॉइंट पर, कोई भी मेटल कंडक्टर जैसे जैसे अपने ऊपर चार्ज होल्ड करते जाता है वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल भी इंक्रीज करती है। इनिशियली इसकी पोटेंशियल क्या थी? 0 थी। जब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था तो इसकी पोटेंशियल क्या हो गई? 0 हो गई। अब ये धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके नंबर ऑफ चार्जेस होल्ड करने लगा, तो इसकी पोटेंशियल इंक्रीज हुई और इंक्रीज होकर के इसकी पोटेंशियल V हो गई। V मीन्स कि 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट कुछ भी हो गई। पहले 0 थी, अब इसकी पोटेंशियल है। अच्छा, 0 कब थी? जब इसके ऊपर कोई चार्ज होल्ड नहीं किया था। अच्छा, जब 0 से V वोल्ट हुई तो कब हुई? जब ये नंबर ऑफ चार्ज होल्ड किया, यानी कि किसी मेटल कंडक्टर की पोटेंशियल, ये पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ चार्ज होल्ड करने पर। नंबर ऑफ चार्ज कितना होल्ड किया, इस बात पर इसकी पोटेंशियल डिपेंड कर रही है। सो इसमें एक रिलेशन आ जाता है, एक रिलेशन हो जाता है। क्या रिलेशन हो जाता है? कि चार्ज Q, ये चार्ज नंबर ऑफ चार्ज होल्ड बाय द मेटल कंडक्टर हो गया,
तो चार्ज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है V के। पोटेंशियल जो इंक्रीज किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज होल्ड बाय द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल इंक्रीज ऑन द कंडक्टर। तो इसको हम और करके ले सकते हैं, और Q इज इक्वल टू C इंटू V, वेयर C इज कांस्टेंट। C क्या है? कांस्टेंट, एंड दिस C इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ मेटल कंडक्टर। सो हम C इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q बाई V, यानी कि ये Q क्या है? नंबर ऑफ चार्ज होल्ड बाय द मेटल कंडक्टर, और ये V क्या है? पोटेंशियल इंक्रीज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज होल्ड। तो अब यहां से हम लोग कैपेसिटी ऑफ मेटल कंडक्टर को डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। कैपेसिटी ऑफ मेटल कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज होल्ड बाय द मेटल कंडक्टर एंड पोटेंशियल इंक्रीज ड्यू टू चार्ज होल्ड। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको डिफाइन कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या रिलेशन है। अब हम आते हैं दूसरी बात पर, ये कैपेसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो कैपेसिटी ऑफ मेटल कंडक्टर डिपेंड करती है साइज ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर जिसको परमिटिविटी कहते हैं, एंड इस बात पर भी डिपेंड करती है कि कोई दूसरा मेटल कंडक्टर इसके क्लोज में है तो नहीं। अगर दूसरा मेटल कंडक्टर इसके क्लोज में है तो भी इसकी कैपेसिटी इफेक्टेड हो जाती है। सो अब हम लोग इसकी यूनिट के बारे में जान लें। तो इसकी यूनिट में जाएगी कूलॉम, कूलॉम पर वोल्ट। अब कूलॉम पर वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फराड कहते हैं। क्या कहते हैं? फराड। सो अब यहाँ पर फराड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे डिफाइन फराड। फराड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए हम लोग ले लेंगे इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम एंड V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन C इज इक्वल टू 1 by 1 कूलॉम वोल्ट इज इक्वल टू 1 फराड। तो हम लोग 1 फराड को भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा मेटल कंडक्टर है जो यूनिट चार्ज होल्ड कर रहा है, और यूनिट चार्ज होल्ड करने से उसकी पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाती है, तब इस मेटल कंडक्टर की जो कैपेसिटी होगी 1 फराड होगी। वैसे प्रैक्टिकल यूज में 1 फराड हम लोग यूज नहीं करते हैं, बिहेवियर लाइफ में 1 फराड का यूज नहीं होता है, डोमेस्टिक सर्किट में 1 फराड का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत बिग यूनिट होता है, बहुत बड़ा यूनिट होता है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या रीजन है कि इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो हम लोग किस टाइप का यूनिट हम लोग यूज करते हैं इसमें? तो इसमें हम लोग जो यूनिट करते हैं वो यूनिट यूज करते हैं वो मिली फराड में, या फिर माइक्रो फराड, या फिर पिको फराड। ये सब यूनिट हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं। सो 1 मिली फराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 फराड, 1 माइक्रो फराड 10 टू द पावर माइनस 6 फराड, एंड 1 पिको फराड 10 टू द पावर माइनस 12 फराड। तो इस तरीके से हम लोग जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं, या हमारे क्लास 12 की फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप देखेंगे कि वे सारे न्यूमेरिकल्स जो है माइक्रो फराड में, पिको फराड में, मिली फराड में होगा, कोई भी न्यूमेरिकल फराड में नहीं होगा। यहाँ से भी हमारी फिजिक्स इंडिकेट करती है कि हम लोग 1 फराड बिग यूनिट होने की वजह से अपने डोमेस्टिक सर्किट में या फिर बिहेवियर लाइफ में यूज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कैपेसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर क्या होता है, तो इस पर हम लोग डिस्कस कर लें। ये कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि आइसोलेटेड मीन्स क्या होगा। आइसोलेटेड मीन्स एक ऐसा मेटल कंडक्टर
जो पूरी तरह से फ्री हो, उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा मेटल कंडक्टर ना हो, स्फेरिकल हो, होलो स्फेरिकल हो। तो लेट अस सी, हम यहां पर एक होलो स्फेरिकल मेटल कंडक्टर लेते हैं। ये आपका होलो स्फेरिकल मेटल कंडक्टर हो गया विथ रेडियस आर। इसकी रेडियस क्या है? आर है, सेंटर को। अब ये होलो स्फेरिकल मेटल कंडक्टर है, तो अपने ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होल्ड किया, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होल्ड किया। ये सरफेस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिए, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होल्ड किया है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के होल्ड करने से इस स्फेरिकल कंडक्टर की पोटेंशियल क्या होगी? तो पोटेंशियल हम लोग जानते हैं, पोटेंशियल का रिलेशन V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R, वेयर Q इज ऑल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होल्ड बाय द स्फेरिकल कंडक्टर। अब तो ये पोटेंशियल का रिलेशन हो गया, बट हम लोग जानते हैं, बट C इज इक्वल टू Q बाई V, so that V is equal to Q by C. Then put the value of V is there. Then Q by C is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q by R. Cancel. Then C is equal to 4 pi epsilon naught into R. अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। 4 पाई की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है। देन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रिलेशन को C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। इट मींस व्हाट? अगर रेडियस इंक्रीज करेगी, इट मींस कि साइज ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर बढ़ेगा। जब साइज इंक्रीज करेगा तो उसके चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, इट मींस कि उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये कैपेसिटी है, ये इसके शेप और साइज पर डिपेंड करती है। अगर साइज इंक्रीज करेंगे, कैपेसिटी इंक्रीज करती है। फ्रॉम दिस रिलेशन कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आर। अब ये जो रिलेशन है, इस होलो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर हम कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं इंसर्ट किए हैं। अब अगर इसमें हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं, लाइक ग्लास स्लैब या फिर पेपर, जो भी इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किए, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के इंसर्ट कर दिए। अब पहले ये बिल्कुल होलो स्फेरिकल था, यानी खोखला था, इसमें एयर फिलअप थी, तो इस केस में इसकी जो कैपेसिटी होगी वो C0 हो जाएगी। इट मींस जब इसमें कोई मटेरियल नहीं हम लोग फिलअप किए थे, तो इसकी कैपेसिटी C0 इज इक्वल टू ये हो गई, ये विदाउट मीडियम हो गया। अब when dielectric material placed inside the conductor, spherical conductor, तो इसकी कैपेसिटी इस केस में C मीडियम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R हो जाएगी। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। देन डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, देन वी कैन राइट C मीडियम अपॉन C नॉट इज इक्वल टू K, और C मीडियम इज इक्वल टू K इंटू C नॉट। इट मीन्स व्हाट? जब आप किसी होलो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल लाइक K, कांस्टेंट K को इंसर्ट कर देते हैं, तो इसकी कैपेसिटी पहले से K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। इस कंडीशन में स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो यहां तक हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कैपेसिटर क्या है, हाउ टू मेक अ कैपेसिटर। कैपेसिटर हम लोग कैसे बनाते हैं, कैपेसिटर बनाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और कैपेसिटर हम लोग किसे कहेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया कि किसी मेटल कंडक्टर की कैपेसिटी
साइज अगर इंक्रीज करेंगे तो बढ़ जाएगी, साइज छोटा होगा तो वो कम चार्ज होल्ड करेगा, यानी उसकी कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी। यानी किसी मेटल कंडक्टर की कैपेसिटी उस मेटल कंडक्टर के शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि किसी मेटल कंडक्टर की कैपेसिटी को बिना उसके साइज में परिवर्तन किए पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए? अगर ऐसा है या फिर ऐसा आप कर देते हैं तो इस अरेंजमेंट को कैपेसिटर कहते हैं। फिर से एक बार, किसी मेटल कंडक्टर की कैपेसिटी उसके शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है। साइज बढ़ा देंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, साइज कम कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्यों कम हो जाएगी? साइज बढ़ाएंगे तो चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। साइज कम होगा तो नंबर ऑफ चार्ज कम होल्ड करेगा तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, उसका पोटेंशियल कम होगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं कि किसी मेटल कंडक्टर के साइज में बिना कोई परिवर्तन किए, उसके शेप एंड साइज में बिना कोई परिवर्तन किए उसके चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो ऐसा अगर कर देते हैं, दैट्स अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर। तब आप उसको कैपेसिटर कह सकते हैं। तो अब क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है, संभव है? तो यस, आंसर है यस, पॉसिबल है। तो हम लोग कैसे किसी मेटल कंडक्टर के साइज में बिना कोई परिवर्तन किए उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, इसको देखिए। यहाँ सपोज कीजिए कि ये मेटल कंडक्टर है, मेटल प्लेट है, ठीक है, और न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल जीरो है। कोई भी चार्ज होल्ड नहीं किया, पोटेंशियल जीरो। बट इसके अंदर निगेटिव पॉजिटिव इक्वल है, क्योंकि मैंने कहा ये न्यूट्रल है। अब एक दूसरा हम मेटल कंडक्टर लेते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होल्ड किया है, ये पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली होल्ड किया है, राइट। तो अब इस मेटल कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होगी? तो आंसर है C = Q/V होगी। जब पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर लिया है तो कैपेसिटी है, एंड दैट कैपेसिटी इज C = Q/V। ओके, अब इस मेटल कंडक्टर को हम इसके क्लोज में ले जाते हैं, कांटेक्ट में नहीं, क्लोज में। इसको टच नहीं कराना है, इससे कुछ डिस्टेंस पर क्लोज में ले जाना है। तो इसको हम लेके गए ऐसे और यहां कर दिए ये। इस बात को ध्यान देंगे कि इस मेटल कंडक्टर को जो लेके गए थे इसकी कैपेसिटी Q/V है पहले से। तो जब ये मेटल कंडक्टर इस पहले वाले न्यूट्रल मेटल कंडक्टर के क्लोज में आएगा, तो क्लोज में आएगा तो क्या क्या होगा, सोचिए क्या होगा। ये मेटल कंडक्टर न्यूट्रल मेटल कंडक्टर को इंड्यूस करेगा, और इंड्यूस करने से क्या होगा, इसके जितने नेगेटिव चार्ज होंगे वो इधर अपीयर हो जाएंगे। अच्छा, एंड पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट साइड में अपीयर हो जाएंगे। हो गया, इसने इसको इंड्यूस किया तो नेगेटिव अपनी तरफ अपीयर कर लिया, पॉजिटिव अपोजिट साइड में अपीयर कर लिया। अब जरा देखिए, ये जब इसको इंड्यूस कर रहा था तो इसकी पोटेंशियल पहले जितनी थी पोटेंशियल, वह पोटेंशियल ड्यूरिंग इंडक्शन टाइम जब वो इंड्यूस कर रहा है, जितनी पोटेंशियल थी वह पोटेंशियल पहले से डिक्रीज कर जाती है ड्यू टू द इंडक्शन। पहले इसकी जितनी पोटेंशियल थी वो पोटेंशियल क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। तो फ्रॉम दिस रिलेशन Q/V इतना पहले था, अब ये डिक्रीज किया, ये पोटेंशियल क्या किया, डिक्रीज किया। तो इसके डिक्रीज करने से क्या होगा, इसकी चार्ज होल्ड, जब ये इनवर्सली रिलेशन है तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इस मेटल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। C = Q/V, V inversely proportional to C, therefore V decreases then C increases। तो C इंक्रीज कर जाएगा,
जब कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो इसके चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी पहले से बढ़ जाएगी। तो क्या मैंने साइज में परिवर्तन किया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया कि इसका कुछ इसका पोटेंशियल इधर टेंस हो गया, तो कुछ सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इसकी ओर टेंस हुआ, तो पोटेंशियल पहले जितना था उससे कम हुआ। जब पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो चार्ज एब्जॉर्ब कर चार्ज होल्ड करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब इसको हम अर्थ हेड से कनेक्ट कर दिए, अर्थ हेड ले लिए। अब अर्थ हेड ले लिए तो इधर से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अर्थ हेड बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो अर्थिंग समझ लेंगे। घर में लोग अक्सर अर्थिंग लेते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाकर के ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये जो प्लेट होगा ये टोटली प्लेट निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पहले से और ज्यादा इंड्यूस करने लगेगा, यानी कि पोटेंशियल पहले से थोड़ा और डिक्रीज कर जाएगी और तब इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और चार्ज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इस तरीके से अरेंजमेंट हम लोग सेट जब कर देते हैं तो यह अरेंजमेंट कैपेसिटर कहा जाता है। यानी कि कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव होता है, दूसरा प्लेट निगेटिव होता है और कैपेसिटर को हम लोग ऐसे शो करते हैं। तो जब कभी भी कैपेसिटर को इस तरीके से शो करते हैं तो इस बात को हमेशा माइंड में रखेंगे कि इसमें से एक प्लेट पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव प्लेट जिस प्लेट को इंड्यूस करता है वो वाला प्लेट निगेटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो सामने वाला निगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये सामने वाला निगेटिव होगा। यानी एक प्लेट इंड्यूस करके दूसरे प्लेट को निगेटिव में कन्वर्ट कर देता है इन अ कैपेसिटर। अब इस तरह का कैपेसिटर होता है तो ये फिक्स कैपेसिटर होता है। अच्छा, अगर कैपेसिटर को हम लोग ऐसे सिंबलाइज करते हैं ऐसे, तो ये आपका वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो हम कैपेसिटर को डिफाइन कैसे करेंगे? इतनी सारी बातें तो समझ लिए, देन हाउ कैन यू डिफाइन कैपेसिटर? तो हम लोग कैपेसिटर को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि अ कैपेसिटर इज अ अरेंजमेंट ऑफ। कैपेसिटर को डिफाइन करने के लिए फिर से सिंपल वे में हम लोग कह सकते हैं कि अ कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच इंप्रूव देयर कैपेसिटी विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन। किसी मेटल कंडक्टर की कैपेसिटी को इंप्रूव करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच इंप्रूव द कैपेसिटी ऑफ मेटल कंडक्टर विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन। यानी उसके कॉन्फ़िगरेशन में बिना कोई चेंजिंग किए हम उसके चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस अरेंजमेंट को कैपेसिटर कहा जाता है। तो एक प्रकार से जैसा कि मैंने इनिशियल में कहा कि कैपेसिटर इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस। तो आज हम यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं। हम अगले लेक्चर में बताएंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या क्या होती है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तब तक के लिए थैंक्स।